गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आप सभी का ज्ञान सुधा चैनल में हार्दिक अभिनंदन। पिछले जो लेक्चर की बात हमने की थी, वैदिक संस्कृति की बात हुई थी, जिसमें हमने पार्ट 1 पर बात की, जिसमें वैदिक साहित्य की चर्चा थी। अब हम आज के इस लेक्चर में, इसकी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे वैदिक कालीन धर्म की। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पिछले का जो कंटिन्यूएशन है वो लें, क्योंकि ये पार्टिकुलरली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, तो वहां पर जैसे क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को डील करते हुए चलते हैं। फिर हम वैदिक धर्म पर आएंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि वैदिक संस्कृति और वैदिक काल, वैदिक युग, इसको जानने का सबसे बड़ा स्रोत, जिसको हम प्राइमरी सोर्सेस कहते हैं, वो वेद है और वेद से जुड़ा हुआ सारा साहित्य, जिसे हम वैदिक साहित्य कहते हैं। और इसके अलावा जब हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, आज पिछले 3-4 दशकों में जब आर्कियोलॉजी का विकास हुआ, तो आर्कियोलॉजी के अंतर्गत भी वैदिक काल का अध्ययन गहन रूप से, वैज्ञानिक रूप से और विस्तृत रूप से होता चला गया। अब जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हम जैसे कि एक क्वेश्चन को डील करें, फॉर एग्जांपल कि वैदिक काल में एक पर्टिकुलरली बात करें कि वैदिक काल में हम स्पेशली जब इसकी बात करें कि वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है, वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है। 1, 2, 3, 4। कुछ एग्जाम्स में तो 1, 2, 3, 4 लिखा होता है, कुछ जगह ABCD लिखा होता है। 1, 2, 3, 4। तो जैसे इसमें आ गया यजुर्वेद, सामवेद, छांदोग्य उपनिषद, और नंबर 4 हमने लिया पुराण। ये एक तरह से नेगेटिव इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन है। इसको हम पहले इंटरप्रिटेशन देंगे, जैसा कि क्योंकि हम क्वेश्चंस की व्याख्या करते हुए चल रहे हैं। ये क्वेश्चंस कई बार कई जगह पर पूछा गया है, तो यहां पर पहले बात कर लेते हैं कि वैदिक साहित्य में, जैसे कि आपको बताया गया है और आप इस बात से परिचित हैं कि वैदिक साहित्य के मोटे तौर पर 4 भाग हैं, जिसको हम सबसे पहले बात करते हैं, जिसमें 4 वेद, फिर ब्राह्मण साहित्य, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, इनसे जुड़े हुए जितनी भी संहिताएं हैं, इनसे जुड़ा हुआ जो ग्रंथ है उनको हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, जो कि कर्मकांड के ग्रंथ हैं। नंबर 3 आता है आरण्यक ग्रंथ। ये अरण्य से निकला हुआ शब्द है। अरण्य मतलब वन में, अरण्य मतलब वन, और अरण्यक मतलब वन में लिखे गए ग्रंथ। तो जो एकेडमिकली फॉरेस्ट में लिखे गए, जैसे कि हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा हुआ करती थी, तो वो अरण्य ग्रंथ कहलाए। इनमें ब्राह्मण ग्रंथों की फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन है, ब्राह्मण ग्रंथों की दार्शनिक व्याख्या है। जबकि हम जब चौथे पार्ट की बात करते हैं, तो चौथे पार्ट में आता है उपनिषद। अब यहां पर इसकी व्याख्या आप समझ लें। उपनिषद, हमने वैदिक साहित्य अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन वैदिक और वैदिक उत्तर 2 शब्द आते हैं। तो वैदिक साहित्य में ये 4 पार्ट्स ही हैं, चारों वेद हैं, बहुत से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्य ग्रंथ हैं और उपनिषद ग्रंथ हैं, जिन्हें वेदांत कहा गया है। अब यहां हम क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है। जब हम नहीं यानी नेगेटिव बात कर रहे हैं, यहां है में बात आई या नहीं में बात आई, तो आप देख सकते हैं यजुर्वेद क्या है? वेद का एक भाग। सामवेद क्या है? वेद का एक भाग। छांदोग्य उपनिषद क्या है? उपनिषद का एक भाग, एक पार्ट है, ग्रंथ है। जैसे कि हम कहते हैं कि 114 उपनिषद हुए, उसमें से खास करके जो 14 उपनिषद है, 12 उपनिषद है, महत्वपूर्ण उपनिषद, उनमें से एक छांदोग्य उपनिषद है, जो कि इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अंतिम आया पुराण। तो आप देख रहे हैं कि पुराण इसमें सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि पुराण लेटर फेज की इंटरप्रिटेशन है। एक मान्यता तो यह भी है कि पुराण गुप्त काल तक लिखे जाते रहे, इस तरह से क्वेश्चंस यहां पर बनने हैं।
और इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे फॉर्मेट में देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और हम दूसरी तरह से डील करते हैं। 4 निम्नलिखित में से क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य में सम्मिलित है आया। अब इसमें आएगा 1 2 3 सही है। एक्चुअली एक ही क्वेश्चन होता है। फैक्ट्स, इतिहास कहते हैं कि तथ्यों पर आधारित है, लेकिन तथ्यों की व्याख्या होती है, इंटरप्रिटेशन है। सीबी स्कॉट थे, उन्होंने कहा कि इतिहास तथ्य प्रदान नहीं, अपितु व्याख्या प्रदान होता है। तो व्याख्या अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसी प्रश्न से हम कम से कम 20 प्रश्न बना सकते हैं। यानी उपनिषदों पर हमारे प्रश्न बनेंगे। छांदोग्य उपनिषद के बारे में मैंने कहा कि अगर ये पूछा जाए कि इतिहास की दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। अगर इन्हीं में से क्वेश्चन में यही ऑप्शन 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन्हीं में से मैं आपको बोलूं कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कर्मकांड का उल्लेख मिलता है, कर्मकांड का व्यापक उल्लेख मिलता है, तो इन 4 में आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन ये बन जाए वैदिक साहित्य से संबंधित कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वंशावली का उल्लेख मिलता है, ये क्वेश्चन आरपीएससी में आरएस के एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जो वंशावली है, जेनोलॉजिकल ऑर्डर है, उनका उल्लेख मिलता है, तो इसमें आंसर पुराण हो जाएगा। तो ये 18 पुराण जो हमारे यहाँ सतरजतम पर आधारित 18 पुराण है, उन पुराणों के बारे में बात हो रही है। तो एक फैक्ट्स वही है, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन करने में हमारे पास तरह तरह के क्वेश्चंस आ गए। तो सबसे पहले बात आती है कि हम कंटेंट को जब समझते हैं, कंटेंट को समझने के साथ साथ हमें यह समझना जरूरी है कि उससे संबंधित सभी तरह के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं या नहीं। अब क्योंकि नए तरह का पैटर्न आया है, इस नए पैटर्न में हमारे पास, मैंने आपको पहले भी शायद बात डिस्कस की थी कि इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये केवल मैथमेटिकली बात नहीं कर रहा हूं मैं, साइंटिफिकली बात नहीं कर रहा हूं, ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और अदर जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, उन सब में ये चीज लागू होती है। तो अब वापस मैं अपने बिंदु पर आता हूं, ये क्वेश्चंस के फॉर्मेट को लेने के बाद कि किस तरह से क्वेश्चंस हम वैदिक काल की बात करते हैं। ये एक सामने एक छोटा सा चित्र आपके सामने आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कुछ वैदिक ऋषि है, ये ऋषि कुछ कर्मकांड कर रहे हैं, ये एक यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ की वेदी के चारों तरफ ये लोग बैठे हैं। और आप गौर करेंगे कि इनमें एक महिला भी है। बाद के काल में ये नहीं था, लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड में ऐसा था। अब हम इस बात को करने के लिए थोड़ा सा इसका एक, जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, प्रेजेंटेशन की कॉन्फ़िगरेशन, हम इसको करेंगे कैसे, डील कैसे करेंगे, तो उस बात की मैं चर्चा आपसे कर लेता हूं। एक बार वन बाय वन बात करते हैं कि किस तरह से इसको लें। वैदिक धर्म, वैदिक रिलीजन, वैदिक रिलीजन, वैदिक धर्म क्या है और इससे रिलेटेड हमारी बातें क्या क्या होंगी। हम सबसे पहले इस पर बात करेंगे कि वैदिक धर्म को जानने के हमारे पास स्रोत क्या है, अर्थात हिस्टोग्राफी क्या कह रही है। हिस्टोग्राफी, इतिहास लेखन क्या कह रहा है, हमको कहां से पता लगता है कि वैदिक काल में ये देवता थे, ये मान्यताएं थी, ये दर्शन था, ये फिलॉसफी थी, ये कहां से पता लगता है। तो सबसे पहले बात हिस्टोग्राफी पे की, तो उसमें हमने देखा कि 4 वेद, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, कि संपूर्ण प्रकार का जो वैदिक साहित्य है वो इसका स्रोत है। और इस स्रोत को कहेंगे हम प्राइमरी सोर्सेस। क्या कहेंगे? प्राइमरी सोर्सेस। जब हम दूसरी बात की चर्चा करेंगे तो एक आता है सेकेंडरी सोर्सेस। सेकेंडरी सोर्सेस, जैसे जब अंग्रेज यहां पर आए तो उन्होंने वैदिक काल के बारे में पढ़ना लिखना शुरू किया, बताना शुरू किया। तो एक क्वेश्चन आया कि एक क्या वैदिक कालीन देवता या धर्म आधार है भारतीय धार्मिक पद्धति का, भारतीय धार्मिक जीवन का। तो एक बहुत बड़ा नाम आता है मैकडोनाल्ड।
ये मैकडी वाले नहीं है, मैकडोनाल्ड एक स्कॉलर थे और एक यूं कहें कि एक प्राच्यविद थे। इन्होंने एक किताब लिखी, बड़ी फेमस किताब है, वैदिक माइथोलॉजी। वैदिक माइथोलॉजी। यहां पे ध्यान रखिएगा, आजकल एग्जाम्स में सीधे किताबें भी पूछी जाती हैं। वैदिक माइथोलॉजी। और ये वही हैं जिन्होंने इंद्र को आर्यों का राष्ट्रीय देवता बताया, जिन्होंने इंद्र को युद्ध का देवता बताया। अब इस तरह के हमारे पास बहुत से ग्रंथ मौजूद हैं, ऐसे सेकेंडरी सोर्सेस, चाहे वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के माध्यम से हमारे सामने आते हैं, चाहे वो बाद के स्कॉलर्स हमारे सामने लेकर आए, इन सब ने इस वैदिक धर्म के बारे में हमें बताया। जब हम पुरानी भारतीय सनातन परंपरा की बात करते हैं, खास करके 19वीं शताब्दी में जब धर्म सुधार आंदोलन हुए, सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, उसके अंतर्गत वैदिक काल का और वैदिक धर्म का अध्ययन किया गया। अब दूसरी बात यहां पर आती है, ऋग्वैदिक काल में धर्म क्या था और लेटर वैदिक काल में धर्म क्या था, धार्मिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। पहले हम कुछ बातों को समझ लें। तो सबसे पहला शब्द तो यही आता है कि धर्म क्या है। धर्म क्या चीज है? धृ धातु से बना। आपने सबने सुना है कि धृ धातु मतलब धारण किया जाने वाला। इसकी बहुत सी इंटरप्रिटेशन आई, हम वैदिक साहित्य में भी इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं, वेदों में भी देखते हैं, बाद के उपनिषदों में भी धर्म की व्याख्या आती है, यास्क के द्वारा धर्म की व्याख्या दी गई। जब हम आज के युग में हम पीवी काणे की बात करते हैं, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र को लिखा है, उन्होंने धर्म की बात की। जब हम राधा कृष्णन की बात करते हैं तो उन्होंने भी धर्म की बात की कि हिंदुइज्म इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो धर्म की हमारे यहाँ बहुत तरह से व्याख्या की गई है, और जो कि अलग अलग ग्रंथों में कतिपय डिफरेंसेस के साथ भी सामने आती है, लेकिन मूल आधार इसका एक ही है। जब हम वैदिक धर्म की बात करते हैं तो वैदिक धर्म अपने आप में, आज जब हम यूपीएससी के मेंस के एग्जाम्स की बात करते हैं, आईएएस के मेंस एग्जाम की बात करते हैं, या आरपीएससी में या अदर स्टेट सर्विसेज के जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं, उनमें आता है। जैसे मानो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, बड़ा मेजर क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, क्या आप इस मत से सहमत हैं, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि वैदिक धर्म भारतीय सनातन पद्धति का या भारतीय धर्म का या हिंदू धर्म का मूल आधार है? एक्चुअली भारतीय धर्म के डेवलप होने की जो प्रक्रिया है वो यूं कहें कि सिंधु सभ्यता या सिंधु धर्म से शुरू होती है, लेकिन क्योंकि उसको हमने प्रोटो हिस्ट्री में रखा है, क्योंकि उसके बारे में हमारे पास लिखित जानकारी नहीं है, इसलिए हम वैदिक काल से ज्यादा इसको फोकस करते हैं। और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात भी है और रिमार्केबल है कि वैदिक काल के लगभग जिन देवताओं की चर्चा करते हैं, आज भी हमारे धार्मिक जीवन में, धार्मिक विश्वास में उन देवताओं की, उन कर्मकांडों की, उन पद्धतियों की चर्चा है और हमारे जीवन में, हमारे आसपास में है। इस आधार पर हम कहेंगे कि ये वैदिक धर्म भारतीय धर्म का या हिंदू धर्म का मूल आधार है। तो एक क्वेश्चन यहां से मेजर क्वेश्चन ये बनता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऋग्वैदिक कालीन धर्म और उत्तर वैदिक कालीन धर्म में क्या डिफरेंस है। अब मैं जरा इस बात को यहां से इसको हटा देता हूं ताकि इसको मैं क्लियरली मेंशन कर सकूं। ऋग्वैदिक कालीन धर्म, उत्तर वैदिक कालीन धर्म। आप देखेंगे कि जब हम वैदिक कालीन धर्म की बात करते हैं तो वैदिक काल को हम मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है जिसको हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, कि जो मोटे तौर पर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में है, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और ये 1000 से लगभग 600 ईसा पूर्व तक है। हालांकि इसकी आजकल बहुत नई इंटरप्रिटेशन हो रही है, हिस्ट्री के रीराइटिंग का इश्यू उठ रहा है कि क्या ये हम जो इसको पढ़ रहे हैं ये सही है, क्या ये वैज्ञानिक है, क्या इसमें और कोई परिवर्तन या परिवर्धन होना चाहिए। तो ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन अभी तक हम पाठ्य पुस्तकों में या जो यूनिवर्सिटी और यूपीएससी और पीएससी के एग्जाम्स हैं उनमें अभी इसी पद्धति से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी यहाँ पर इसी पर फोकस करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में जब हम बात करते हैं तो यहां पर ऋग्वैदिक काल में इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता बताया गया है। इंद्र
मैंने आपको बताया कि वैदिक माइथोलॉजी जो मैकडोनाल्ड ने बुक लिखी उसमें उन्होंने बोला इंद्र आर्यों के राष्ट्रीय देव थे, गॉड ऑफ नेशन, नेशनल गॉड। जब हम उत्तर वैदिक काल पर बात करते हैं तो वहां पर इनका महत्व कम हो गया और एक नए देवता का रूप सामने डेवलप होता है, उन्हें कहा गया प्रजापति। देवताओं के ऋग्वेद में कई तरह के रूप मिलते हैं, उनको क्लासिफाई किया गया है। यास्क ने जैसे उनको इंटरप्रिटेशन यास्क ने की है, यास्क नाम आता है, उन्होंने जैसे इंटरप्रिटेशन की है, उन्होंने बोला जैसे भूमि स्थानीय देवता, धरती पर जो देवता है, अंतरिक्ष स्थानीय देवता, आकाश स्थानीय देवता। यहां पर देखिए जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं, जब वैदिक ग्रंथों की बात करते हैं, उन्होंने आकाश और अंतरिक्ष में अंतर किया है। एक तो आज भी हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं कि हम इस अर्थ के भाग को जिस पर आप और हम चल रहे हैं, जिसमें हमारा फिजिकल मूवमेंट होता है, उसको हम कह देते हैं कि ये लिथोस्फीयर है, पृथ्वी का ऊपरी सतह है। जब हम पानी की बात करते हैं तो उसको हम हाइड्रोस्फीयर कह देते हैं, जलमंडल कह देते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे ऊपर तक जाता है और कई किलोमीटर तक, हजारों किलोमीटर तक जाता है। अब प्रश्न ये पैदा होता है, अंतरिक्ष उन्होंने इसे माना है कि जब हम धरती से ऊपर उठ करके आते हैं तो ये पार्ट जहां मैं हाथ हिला रहा हूं ये भी अंतरिक्ष है। तो पृथ्वी स्थानीय देवता, भूमि या पृथ्वी स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता और आकाश स्थानीय देवता, ये इन देवताओं के नेचर, इनके विचरण, इनकी प्रकृति के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया। इन सभी देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देव इंद्र, क्योंकि उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि लगभग 250 सूक्तों में ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख आया है। हम उसी का उल्लेख ज्यादा बार करेंगे जो हमें महत्वपूर्ण लगता है, ये नैसर्गिक सत्य है। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में देखते हैं तो इंद्र का उल्लेख नहीं आता। इंद्र का आज की संस्कृति में भी वो महत्व नहीं है जो ऋग्वैदिक काल में था। तो ऋग्वैदिक कालीन स्थिति में और उत्तर वैदिक कालीन स्थिति में अंतर आता है। दूसरे नंबर पर आता है एक देवता का नाम है जिसको कहा गया पूषण। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली ऐसे बनेंगे। आजकल आप जानते हैं, आपने क्वेश्चन पेपर का नेचर देखा होगा, क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। जैसे उदाहरणार्थ, निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल के संबंध में या ऋग्वैदिक कालीन धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? या दूसरा पार्ट ले ले, कौन सा कथन ऋग्वैदिक धर्म के बारे में सत्य है? तो कथन नंबर 1, इंद्र ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता है, या प्रजापति उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता है। इसी तरह से पूषण की बात करते हैं तो पूषण यहां पर ऋग्वैदिक काल में संचार का देवता है, संचार का देवता है। और कुछ ये मार्ग प्रशस्त करने वाला आदि आदि रूप इसके बताए गए हैं। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो ये शूद्रों का देवता हो जाता है, शूद्रों का देवता। अब जब ऋग्वैदिक कालीन हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक बात यह आती है कि ऋग्वैदिक काल में देवताओं का जो स्वरूप है, खास करके धर्म का स्वरूप की जब हम बात करते हैं तो यहां पर वैदिक कर्मकांड, जो वैदिक कर्मकांड है वो कर्मकांड सरल है, वैदिक कर्मकांड सरल है। यहां पर वैदिक कर्मकांड जटिल हो गए। जैसे उदाहरणार्थ हम बात करें कि यहां पर जब हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो प्रार्थनाएं हैं, ऋचाएं हैं, कर्मकांड की दृष्टि से बहुत सरलता है। लेकिन जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ते हैं, समय के साथ साथ हम 1000 BC को क्रॉस करते हैं, यानी लगभग आज से 3000 साल पहले, तो उसमें ये जटिलता, कर्मकांडीय रूप बढ़ता जाता है। यहां पर अगर यज्ञ हो रहे हैं, यज्ञ कर्मकांड यहां पर भी है और यज्ञ कर्मकांड यहां भी है, लेकिन यहां जटिल यज्ञ हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, रासु यज्ञ, अग्निस्तोम यज्ञ, कई तरह के जटिल यज्ञों का उल्लेख मिलता है। और इन यज्ञों को करने वालों को सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती थी।
इसलिए जो रिसोर्सफुल है उस काल में, रिसोर्सफुल क्योंकि राजा या राजन हुआ करता था, इसलिए जो इन यज्ञों को करता था वो महत्वपूर्ण आदमी हो गया। इसलिए एक बात ये आती थी कि राजा के लिए अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने के लिए भी आवश्यक हो गया कि वो इस तरह के यज्ञ करे। तो यज्ञ कर्मकांड अपने आप में यहां बड़े जटिल होते चले गए। नंबर 3, नंबर 4 बात ये आती है कि इस काल में जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो यहां पर दर्शन यानी फिलोसॉफिकल आइडियाज कम है या नगण्य है या काफी कम है। जब हम एक सूक्त की बात करते हैं, सूक्त का नाम आता है, आपसे पहले शायद बात हुई है, नासदीय सूक्त, जिसमें निर्गुण ब्रह्म की बात आती है। लेकिन बाकी ऋग्वैदिक काल में बाकी फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है। जब हम उत्तरवैदिक काल की तरफ जाते हैं तो यहां पर दर्शन अपने आप में जटिल हो गया, इतना जटिल हो गया कि इसके संबंध में हमें औपनिषदिक चर्चा मिलती है। उपनिषद, यहां पर जब हम यहां बात करते हैं तो यहां पर बहुत सरल रूप है या रूप नहीं है, यूं कहें नगण्य है। जब हम उत्तर वैदिक काल में बात करते हैं तो यहां पर बात आती है कि ज्ञान, जीवन क्या है। एक्चुअली कुछ एक बात ये भी आती है, आप सब लोगों ने ये भी सुना होगा कि बहुत सारी बातें हमारे आपके जीवन में भरे पेट की बातें होती हैं। तो सोशियोलॉजिकल जो इंटरप्रिटेशन है वो कहता है कि जब तक ऋग्वेद में रहा मामला, ऋग्वैदिक पीरियड का मामला रहा, उस वक्त नोमैडिक लाइफ थी, कुमंतु जीवन था, कृषि प्रधानता नहीं थी या बहुत कम थी। जब हम उत्तरवैदिक काल की तरफ जाते हैं तो यहाँ स्थायी जीवन आ गया, स्थायी जीवन आ गया, खेती काफी थी, रिसोर्सेज अवेलेबल थे, इसलिए लोगों ने चिंतन की प्रक्रिया शुरू की और समाज का एक वर्ग जिसे हम क्रिएटिव सोसाइटी कहते हैं, वो क्रिएटिव सोसाइटी चिंतन की तरफ आ गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत से इंटरप्रिटेशन आती हैं, बहुत सी व्याख्याएं आती हैं, बहुत से रूप आते हैं दर्शन के, चिंतन के, जो कि हम वैदिक धर्म के रूप में देखते हैं। यहां पर जैसे एक बात मैं आपसे करूं कि एक बड़ी फेमस कथा आती है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में बताऊंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। सत्यकाम जाबाल, सत्यकाम जाबाल की कथा का उल्लेख निम्नलिखित में से कहां मिलता है? 1, 2, 3, 4। तो आप ले लीजिए ऋग्वेद, नंबर 2 छांदोग्य उपनिषद, पुराण, ऐत्रेय ब्राह्मण। ये क्वेश्चन पिछली बार आरपीएससी में, आरएएस में आया हुआ था, मेंस में था एक्चुअली। तो छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाल की कहानी मिलती है। सत्यकाम जाबाल, यहां पर एक बात और है, इस काल में मां के नाम के साथ भी हमें लोगों का नाम मिलता है। ये सत्यकाम जाबाल, सत्यकाम व्यक्ति का नाम है, मेल मेंबर का नाम है, और इसकी मां का नाम था जाबाला। ये सत्य बोलने वाला था, चिंतनशील था, धार्मिक व्यक्ति था, आध्यात्मिक व्यक्ति था, इसलिए इसके नाम के साथ नाम जुड़ा, अपनी मां का नाम जुड़ा, सत्यकाम जाबाल। इस प्रकार से हम धार्मिक जीवन की बात करते हैं, और ये धार्मिक जीवन के साथ साथ हम थोड़ा सा इसके अन्य पहलुओं को भी देखने की कोशिश करें। तो ये हम देख रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल में धार्मिक जीवन में यज्ञ कर्मकांड या सरल यज्ञ कर्मकांड हुआ करते थे, और आप देख रहे हैं कि वैदिक ऋषि और वैदिक काल के लोग जो है इस तरह का काम कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। और एक खास बात ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में है कि ऋग्वैदिक काल में महिला मौजूद है, हमें बहुत सी महिलाओं का उल्लेख मिलता है जो ऋग्वैदिक काल की महिलाएं हैं, चाहे वो अपाला हैं, घोषा हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी गार्गी जैसे नाम आते हैं, लेकिन मोटे तौर पर यज्ञ कर्मकांडों में महिलाओं की भागीदारी न्यूनतम हो गई थी या समाप्त सी हो गई थी। यहां पर हम चर्चा करें, ये वैदिक गॉड्स है, यानी कि वेदों में वर्णित ईश्वर देवता, और इसमें सबसे पहले आप नाम देख लीजिए इंद्र। ये एक इमेजिनरी पिक्चर्स है, इंद्र का उल्लेख आया है, ये वॉरियर गॉड है, प्राइमरी वॉरियर गॉड, यानी कि मैंने आपको बताया था
कि देवताओं का राष्ट्रीय देवता, राष्ट्रीय एक यूं कहें कि देव है या आर्यों का राष्ट्रीय देव है, ये इंद्र के रूप में आया है। मैंने आपको बताया था 250 सूक्त इसमें मौजूद है। और विशेष रूप से जैसा कि ऋग्वेद में चर्चा आती है कि इंद्र के लिए पुरंदर, अपसुजित, वृतहंता आदि कहा गया। पुरंदर पुरों को तोड़ने वाला। इसीलिए जब हम व्हीलर की बात करते हैं सिंधु सभ्यता के संदर्भ में, तो व्हीलर ने इसका अध्ययन जब किया तो उन्होंने इस बात को कहा कि इंद्र ने अनार्यों के किलों को तोड़ा, सिंधु वासियों के किलों को तोड़ा, उनके पास पुर हुआ करते थे, इसलिए इसे पुरंदर कहा गया। जब हम अग्नि की बात करते हैं तो अग्नि दूसरी महत्वपूर्ण देवता है और इसका संबंध आज भी हम देखते हैं कि हर यज्ञ कर्मकांड में हम जो अग्नि का उल्लेख सब जगह आता है। ये जितने देवता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में। आज भी 200 सूक्तों में करीब करीब इनका अग्नि का उल्लेख आता है, इसलिए अग्नि सेकंड नंबर पर इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देख रहे हैं सूर्य के कई रूप बताए गए, सूर्य के कई रूप बताए गए। वैसे तो मोटे तौर पर 5 रूप आते हैं, लेकिन सामान्यतः 2 रूपों का वर्णन आता है, सावित्र रूप और वैविश्यवान रूप। जब हम गायत्री मंत्र की बात करते हैं जो कि ऋग्वेद के लगभग 3रे मंडल में मिलता है, जो कि विश्वामित्र से संबंधित है, तो वहां पर सूर्य के सावित्र रूप को गायत्री मंत्र समर्पित किया गया है। तो ये मुख्य रूप से मैंने आपको ये भी बताया था कि 3 तरह के देवताओं की चर्चा आती है, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और आकाश स्थानीय। ये आपके सामने कई जो गॉड्स आ रहे हैं, जरा एक बार उनकी चर्चा एक बार फिर से देख लें। इंद्र, वरुण, अग्नि, विष्णु, रुद्र। ये रुद्र शिव के रूप में है। सोम का उल्लेख, सोम एक बेसिकली वनस्पति का देवता है। ये जैसे इस ऑर्डर में यहाँ पे लिखा हुआ है, इनके आप सीधे सीधे सुमेलित कीजिए या मैचिंग के क्वेश्चंस भी इन पे बनते हैं। एक विशेष बात ये आती है ऋग्वैदिक काल में कि वहां पर महिलाओं का भी देवियों के रूप में उल्लेख आता है। जैसे यहाँ पर उषा आया है, मैं यहाँ पे नाम लेके आपको कह दूं, उषा, अदिति, अरण्याणी, इस तरह की बहुत सी देवियों का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में आता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार से हम ऋग्वैदिक काल के देवों का महत्व समझ सकते हैं। जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में मैंने आपको बताया था कि प्रजापति महत्वपूर्ण देवता है। रुद्र का उल्लेख यहां पर भी मिलता है। रुद्र को बाद में शिव से जोड़ लिया गया और रुद्र के बहुत से नाम हम ऋग्वेद में भी पाते हैं और बाद में भी पाते हैं। और धीरे धीरे देखते हैं कि जब हम गुप्तकाल तक आते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव के रूप में ये कंसेप्ट आता है। एक मैंने पूषण देवता की चर्चा की थी कि जिसको मैंने कहा था कि बाद में उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये शूद्रों का देवता हो गया, जबकि प्रजापति उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता रहा। अब यहाँ पर आपने देखा ये रुद्र का रूप है और लेटर वैदिक में प्रजापति, ये लॉर्ड विष्णु का रूप हमें ऋग्वैदिक काल में भी मिलता है, लेकिन वहां पर वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हम बाद के काल में देखते हैं कि विष्णु का भी महत्व हो गया। उत्तर वैदिक काल में जो एजुकेशनल सिस्टम था, एक तो गुरुकुल का पद्धति का उल्लेख आता है। तो जो वैदिक शिक्षा है, वैदिक पद्धति है, उस वैदिक पद्धति का मूल संबंध हम गुरुकुल से देखते हैं। और इन सभी तरह के ग्रंथों को पढ़ने का, जिसको हम ब्राह्मण शिक्षा कहते हैं, आप सब ने सुना इस बारे में कि भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तो तक्षशिला में शिक्षा क्या दी जाती थी? वह ब्राह्मण शिक्षा दी जाती थी। उस ब्राह्मण शिक्षा के ये महत्वपूर्ण भाग हुआ करते थे कि इसमें वेद हैं, इसमें वेदों से जुड़े हुए ग्रंथ हैं, वेदांग हैं, उपवेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अन्य तरह के ग्रंथ हैं, इनका सबका उल्लेख और सबके अध्ययन हुआ करता था। ये आचार्य पद्धति यानी गुरुकुल पद्धति, यहाँ पर एक शिष्य होगा और इसके अंतर्गत हम जब ब्रह्मचर्य आश्रम का उल्लेख पाएंगे तो उस ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चा शिक्षा लेने के लिए गुरु के पास जाएगा। ये जब हम छांदोग्य उपनिषद की बात करते हैं, वहां पे शिक्षा के बारे में क्या बात आई है, आपने सुना है और देखा है कि अभी हाल में नई शिक्षा नीति आई है। उस नई शिक्षा नीति का एक पहलू ये भी है
कि उसमें हम भारत की जो सनातन पद्धति है, भारत की जो मूल पद्धति है, उस मूल पद्धति से शिक्षा को जोड़ने का प्रयास करें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का भी ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय जो नए परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को भी समावेशित करें। इसलिए सबसे पहले हम वहां पे वैदिक शिक्षा की ही बात करते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि संस्कृत को महत्व दिया जाने लगा है, वैदिक शिक्षा या गुरुकुल पद्धति के को रिकंसिडर करने की बात आई है। तो इस तरह से यहां पर हम अपरा विद्या और परा विद्या के रूप में शिक्षा को पाते हैं। ये आपके सामने गुरु शिष्य परंपरा है। एक आती बात दार्शनिक विचारधारा। भारत में जब हम दर्शन का उल्लेख पाते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और खूब पूछा जाता है कि 6 स्कूल हिंदुस्तान में, भारत में बताए गए हैं भारतीय संदर्भ में। वैसे तो षड दर्शन इसको बोला जाता है। इन षड दर्शन में 6 का उल्लेख आता है। न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, सांख्य है, योग है। मीमांसा में उत्तर मीमांसा, पूर्वी मीमांसा दोनों का उल्लेख आता है, और एक का संबंध वेदों से है, एक का संबंध उपनिषदों से है। तो ये योग की पद्धति, सांख्य की पद्धति, ये सारा इसका एक सेपरेटली हम इसको टेकअप कर सकते हैं। और इस तरह से हम इस टॉपिक को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे रिलेटेड किसी के कोई भी क्वेश्चंस हो वो कमेंट बॉक्स में डालें, हम इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।